हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर, जिसमें आज हम करेंगे आरबीआई यानी कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। हर एक एग्ज़ाम में आरबीआई से बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो आज हम एक एक करके उन क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। इसमें पहला ही क्वेश्चन पूछा जाता है कि इसकी स्थापना कब हुई। तो आरबीआई की स्थापना 1 अप्रैल 1935 को हुई थी। दूसरा इसमें पूछा जाता है कि इसकी स्थापना किस अधिनियम के तहत हुई। तो अधिनियम कौन सा था? एक्ट 1934 अधिनियम के तहत इसकी स्थापना की गई थी। इसकी स्थापना किस आयोग की सिफारिश पर की गई थी? जो एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है कि आरबीआई की स्थापना किस अधिनियम की सिफारिश पर, किस आयोग की सिफारिश पर की गई थी। तो ये था यंग हिल्टन आयोग। कौन सा था? यंग हिल्टन आयोग की सिफारिश पर। इस यंग हिल्टन आयोग का एक और नाम है जिसे कहते हैं शाही आयोग। शाही आयोग। ये दोनों ही क्वेश्चन एग्जाम में बहुत बार पूछे गए हैं। इसमें एक पूछा जाता है कि इसका मुख्यालय कहाँ है। इसका मुख्यालय है मुंबई में, जो कि वर्तमान में है, लेकिन स्थापना के समय इसका मुख्यालय कौन सा था? इसका मुख्यालय था कोलकाता। और ये कोलकाता से मुंबई कब स्थापित किया गया? तो ये किया गया 1937 में, यानी कि इसकी स्थापना के 2 साल बाद। इसके अलावा इसमें पूछा जाता है कि इसके अंदर जो प्रतीक चिन्ह है, यानी इसका जो लोगो है, उसमें एक वृक्ष है, तो उस वृक्ष का नाम बताना है कि वृक्ष कौन सा है। तो वो वृक्ष है ताड़ का वृक्ष। और इस ताड़ के वृक्ष के साथ साथ इसमें एक और चित्र भी है जो इसका है, वो है रॉयल बंगाल टाइगर। रॉयल बंगाल टाइगर। ये दोनों ही क्वेश्चन एग्जाम में बहुत बार पूछे गए हैं। इसके अलावा पूछा जाता है कि आरबीआई के पहले गवर्नर कौन हैं। तो आरबीआई के पहले गवर्नर कौन थे? पहले गवर्नर थे ओसबोर्न स्मिथ, जो कि आरबीआई के पहले गवर्नर थे। और आरबीआई के पहले भारतीय गवर्नर कौन थे? वो थे सी डी देशमुख जी। सी डी देशमुख। ठीक है। इसके अलावा इसमें पूछा जाता है कि इसमें कितने गवर्नर होते हैं। आरबीआई के अंदर एक ही गवर्नर होता है। एक ही गवर्नर होता है और 4 डिप्टी गवर्नर होते हैं। 4 डिप्टी गवर्नर होते हैं। ये क्वेश्चन भी एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है कि आरबीआई के अंदर कितने डिप्टी गवर्नर होते हैं। तो आरबीआई के अंदर 4 डिप्टी गवर्नर होते हैं। आई होप आपको इतना समझ आ गया होगा। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। फिर चलते हैं आगे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है कि विदेशी मुद्रा भंडार का रेगुलेशन, विदेशी मुद्रा भंडार का रेगुलेशन कौन करता है? तो ये कौन करता है? आरबीआई करता है विदेशी मुद्रा भंडार का रेगुलेशन। ओवरड्राफ्ट एक पुस्तक है, ये किसके द्वारा लिखी गई है? ये लिखी गई है उर्जित पटेल के द्वारा। किसके द्वारा? उर्जित पटेल के द्वारा। और ये उर्जित पटेल कौन थे? हमारे 34वें गवर्नर थे। आरबीआई के 34वें गवर्नर कौन थे? उर्जित पटेल, जिन्होंने ओवरड्राफ्ट नामक पुस्तक लिखी है। आरबीआई के एकमात्र गवर्नर कौन हैं जो प्रधानमंत्री बने थे? ये थे मनमोहन सिंह। कौन थे? मनमोहन सिंह एकमात्र ऐसे आरबीआई के गवर्नर थे जो प्रधानमंत्री पद पर नियुक्त हुए थे। रुपए का जो नया सिक्का आया है उसे किसने डिज़ाइन किया है? रुपए का जो नया सिक्का है वो किसने बनाया है? वो बनाया है उदय कुमार ने। और ये उदय कुमार कहाँ के हैं? ये हैं तमिलनाडु के। तमिलनाडु के। ये भी एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है कि उदय कुमार का संबंध कहाँ से है? तमिलनाडु से। ठीक है। इसके अलावा है मौद्रिक नीति का अध्यक्ष कौन होता है? ये होता है आरबीआई का गवर्नर। कौन होता है? आरबीआई का गवर्नर। एक इसमें पूछा जाता है कि रेपो रेट क्या होती है? रेपो रेट क्या होती है? और रिवर्स रेपो रेट क्या होती है? रिवर्स रेपो रेट क्या होती है? एक हमारे पास होता है आरबीआई, जो कि बैंकों का बैंक कहलाता है, और दूसरा हमारे पास होता है बैंक। ठीक है। अगर ये बैंक आरबीआई से, अगर ये बैंक आरबीआई से उधार लेता है, क्या करता है? उधार लेता है,
तो ये आरबीआई इस बैंक को जिस रेट से उधार देता है उसे हम कहते हैं रेपो रेट। क्या कहते हैं? रेपो रेट। यानी कि जिस ब्याज दर पर आरबीआई बैंकों को उधार देता है उस रेट को हम क्या बोलते हैं? रेपो रेट। ठीक है। इसके अलावा दूसरी टर्म क्या है? रिवर्स रेपो रेट। ये हमारा आरबीआई है और ये हमारा बैंक है। अब क्या होता है कि कई बार बैंक के पास बहुत ज़्यादा पैसा आ जाता है तो बैंक वो पैसा सेफली डिपॉजिट कर देता है किसके पास? आरबीआई के पास। अब बैंक आरबीआई को जो पैसा देता है, यानी आरबीआई बैंक से जो पैसा लेता है उसकी जो दर है उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं रिवर्स रेपो रेट। क्या कहते हैं? रिवर्स रेपो रेट। यानी कि बैंक अपना एक्स्ट्रा डिपॉजिट आरबीआई को जमा करता है और आरबीआई उस पैसे को जिस रेट पर अपने पास रखता है उसे क्या कहते हैं? रिवर्स रेपो रेट। आई होप आपको समझ आ गया होगा। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।